तो बच्चों एसएचएम हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। एसएचएम में एक लेक्चर शायद हुआ है और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड ओमेगा। मेन ऑफ जो इस टॉपिक का सबसे मेन सवाल होता है यही होता है कि ओमेगा निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है और फिर उसी में ट्विस्ट किया जाता है। सो हमने कहा था अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है या उसका मोशन है तो इसका एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। पहला स्टेप फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। दूसरा स्टेप क्या बोला था, डिस्प्लेस इट बाय डिस्टेंस x from the equilibrium position, then find force or acceleration। फोर्स निकालो या एक्सेलेरेशन निकालो, मतलब फोर्स निकालिए फोर्स बाय मास हो जाएगा एक्सेलेरेशन, तो फाइनली एक्सेलेरेशन निकल जाएगा और वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम होगा, फोर्स रेस्टोरिंग होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी यही ओमेगा स्क्वायर है, हमारा काम हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक क्लियर? जो नए बच्चे हैं आर्य तंबत, यस सर, यहाँ तक क्लियर? विनीत शुक्ला, यस। चलो बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था बच्चों कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। जब तक कि सारे बच्चे ज्वाइन न कर लेते हैं थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो फोर्स जीरो है, यहां से क्या किया एक्स डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे देखा फोर्स कौन सा है बच्चों, सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा है। तो पहला स्टेप क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि नेचुरल लेंथ में। दूसरा स्टेप क्या था, एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया। तीसरा स्टेप क्या है, फोर्स देखना है, F = kx, मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन पता है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम में, एक्सेलेरेशन निकाल लिया k/m × x, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा निकल गया, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पूछे चाहे वो टाइम पीरियड पूछे, है ना, वो निकाल लोगे। बच्चों हमने अभी निकाला एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। अब एक दूसरा केस लेते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान देना, थ्योरी पढ़ा दिया, बहुत छोटा छोटा सवाल। अगर एक ब्लॉक लिया, स्प्रिंग से कनेक्ट किया, इसको वर्टिकली हैंग कर दिया बच्चों, और मैं पूछूं कि क्या ये छोड़ दिया, क्या ये एसएचएम करेगा या नहीं करेगा? तो सबसे पहला काम हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना है। पहला स्टेप लिखा था फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। बच्चों एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। व्हाट इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन? mg/k, mg/k, है ना। तो k नॉट किसके बराबर हो जाएगा, mg। अब क्या करना है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x शिफ्ट कर दो, ये छोड़ दो तो एसएचएम करेगा, तो यहां से x डिस्प्लेस कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, देन फाइंड द नेट फोर्स या एक्सेलेरेशन। तो इस पे देखते हैं फोर्स कौन कौन सा है बच्चों। नेट फोर्स में ऊपर kx, नीचे mg, दिस इज द नेट फोर्स, इजंट इट? लेकिन क्या इसमें इलोंगेशन x है बच्चों? ये पहले से नो सर, तो यहाँ पे इलोंगेशन x के जगह पे क्या लिखेंगे,
इसमें x नॉट प्लस x नॉट प्लस एक्स प्लस एक्स नॉट है और माइनस mg, दिस इज द नेट फोर्स। अब kx नॉट किसके बराबर है? mg के बराबर। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो नेट फोर्स कितना आ गया बच्चों? kx वर्टिकली हैंग कर रहा है तो भी इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस अगर शिफ्ट है तो नेट फोर्स kx है। दैट मींस दिस विल परफॉर्म SHM। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? k/m। और ये सिर्फ MD बैच के लिए पढ़ा रहे हैं, सॉरी JB बैच के लिए। JB बैच का परफॉर्मेंस बहुत डाउन है। तो यहां तक, और जो लेट ज्वाइन किए हैं, जो हमारे 11th में हमारे पास नहीं थे, SHM का यूज आगे के चैप्टर में भी आएगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बहुत सारे सवाल SHM के होते हैं, तो आगे बहुत सारे चैप्टर होंगे जहां SHM के सवाल आएंगे। इसलिए दोबारा पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो बच्चों, अब देखना, इतना समझ में आ गया होगा कि अगर मैं अब पूछूं कि अगर यह स्मूथ सरफेस है और यह स्प्रिंग कांस्टेंट के ब्लॉक का मास m, इसको यहां पे लटका दिया, सॉरी इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया, रिलीज कर दिया, दिस विल आल्सो परफॉर्म SHM। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा बच्चों? सेम होगा। सेम होगा। क्लियर? यस सर। रूट k/m। रूट k/m। बच्चों लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट जा रहा है सेक्शन A0 से। इन ऑल केसेज इट विल परफॉर्म SHM of same angular frequency, same time period, but difference क्या है ये चारों केसेस में? What will be the difference? इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफरेंट है। इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उसमें इलोंगेशन 0 है। इसमें कितना, किसके अबाउट SHM कर रहा होगा? ये कर रहा होगा, इनिशियल इलोंगेशन ऑलरेडी होगा mg sin थीटा बाई k। इसमें कितना होगा बच्चों? अभी निकाला था, mg बाई k। इसमें कितना होगा? mg प्लस ma0, सही लिख रहा हूं, डिवाइड बाई k। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को मून पे लेके चले गए, मून पे, वहां पे जो SHM करेगा सेम होगा। सेम। बच्चों इसको, सिस्टम को क्या करते हैं ना, इस सिस्टम को पानी में डुबा देते हैं, नॉन विस्कस लिक्विड। मास, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m। इसमें भी क्या होगा? नॉन विस्कस है ये। इट विल परफॉर्म SHM। buoyancy force सेम होगा, सेम ही होगा, बट इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना होगा बच्चों? mg माइनस b डिवाइड बाई q। इतना इलोंगेटेड होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। यही चीज जो बच्चे सब पढ़ लिए, यही चीज अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड,
लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो कुछ होगा, लिफ्ट अगर एक्सेड करा तो कुछ होगा, विस्कस लिक्विड में रख, सॉरी नॉन विस्कस लिक्विड वाटर में डिप कर दिया तो चेंज अलग हो जाएगा, है ना। सारे केस में डिफरेंट होगा। मून पे लेके चले गए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अलग होगा, जो तुम लोग पढ़ चुके हो। बच्चों कुछ सवाल ले लेते हैं, एक दो देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। अच्छा, 3 कॉम्बिनेशंस लिए, K1 K2 K1 K2 K1 K2, केस 1 केस 2 केस 3। अब अगर पूछा जाए यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगा दिया बच्चों, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, क्या एसएचएम होगा? इसको मेन पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, विल इट परफॉर्म एसएचएम? Yes, sir. Yes. एसएचएम करेगा, है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए कि क्या होगा, K1 होगा K2 होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा? K1 plus K2. K1 प्लस K2 होगा। बट ये रट्टा नहीं मारना, ध्यान में रखना है कि क्यों ऐसा आया। तो मैं एक बार बता देता हूं सो दैट कि सारे बच्चे कन्विंस हो जाए कि हाँ K1 प्लस K2 होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया बच्चों, फोर्स लिखते हैं, K1x इधर, इस पे भी K2x, दोनों इधर लग रहा है, नेट फोर्स ये हो गया। तो बच्चों ये K1 प्लस K2 इंटू एक्स हो गया। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो एक K1 प्लस K2 को क्या लिख देंगे बच्चों? K इक्विवेलेंट। और इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को क्या बोलते हैं? Parallel spring combination. Parallel. स्प्रिंग जो है वो पैरेलल में है, इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल में क्या हो जाएगा? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, पढ़ा दिया। 3 होता है तो 3 कर लेते हैं। चलो यहां तक में दिक्कत शायद नहीं होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का अगर कंडीशन पूछा जाए तो क्या कंडीशंस देख रहे हो? Same elongation. Same elongation. All spring will suffer same elongation, और थोड़ा सा आगे मैं जाके अभी कर दूंगा सेम elongation और कंप्रेशन। बच्चों इस सवाल में आते हैं, देखने में लगता है कि ये सीरीज में है, बट सबको पता है ये सीरीज में है क्या? No, sir. नहीं है, Parallel. ये भी पैरेलल में ही है। तो सर कैसे? इसको डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे। बच्चों अगर ये यहां से गया तो ये इलोंगेट हो रहा है और ये कंप्रेस हो रहा है, बट बाय सेम अमाउंट। ये लगाएगा K1x का फोर्स इधर पुल करेगा, और ये कंप्रेस है तो ये पुश करेगा बच्चों, ये लगाएगा K2x का, और दोनों का रिएक्शन सेम, तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। दैट मींस इसका भी K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? K1 plus K2. बट अब इस पे फोकस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा बोर्ड मिटा रहा हूं बच्चों। इसको सीरीज कॉम्बिनेशंस बोलते हैं, है ना। अब देखो इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया x डिस्टेंस। अब जब ब्लॉक इधर x शिफ्ट हुआ बच्चों तो कुछ कंप्रेशन इसमें हुआ होगा और कुछ कंप्रेशन इसमें हुआ होगा। ऐसा तो नहीं कि सब में x हुआ होगा। अगर सब में x होता तो ये x गया, ये भी x कंप्रेस होता तो 2x जाता। तो लेट्स इसमें कंप्रेशन हुआ है x1 और इसमें हुआ है कंप्रेशन x2।
बात समझ में आई? तो एकदम ध्यान से, रिजल्ट तो सबको याद होता है किस सीरीज में है तो क्या होगा, बट रिजल्ट याद रखने से काम नहीं होगा बच्चों। तो इसमें कंप्रेशन हुआ x1, इसमें कंप्रेशन हुआ x2, अलग अलग होगा। ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा होगा इस पॉइंट को, अगर बात करें, ये छोटा सा पॉइंट ले लिया, मासलेस है, तो K1x लगा रहा होगा, K1x1, ये लगा रहा होगा K2x2, और ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? टेंशन इक्वल होगा। क्यों टेंशन इक्वल होगा। व्हाई टेंशन विल बी इक्वल? पॉइंट मासलेस है इसलिए एफ नेट 0 होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पॉइंट मासलेस इसलिए एफ नेट 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये पॉइंट का मास अभी के लिए मान लेता हूं कि m है ना, तो लिखेंगे K1x माइनस K2x दैट इज इक्वल टू m इंटू a। कुछ पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा, लेकिन एक्सेलेरेशन तो कुछ है, बट मास क्या है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 0। न्यूटन लॉ में ऐसा पढ़े, क्या हो जाएगा बच्चों? K1x इज इक्वल टू K2x। मतलब इस स्प्रिंग का फोर्स, इस स्प्रिंग का फोर्स अगर तीसरा भी होता है तो उसका भी फोर्स क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो सीरीज का क्या कहेंगे कंडीशन? फोर्स अप्लाइड बाय ऑल द स्प्रिंग विल बी सेम। सीरीज कॉम्बिनेशंस का कंडीशन क्या हो गया? सारे स्प्रिंग किसी पोजीशन पे सब एक दूसरे पे फोर्स जो लगा रहा है वो इक्वल लगा रहा है। K1x इक्वल टू K2x इक्वल टू कुछ लगा दिया F, और यही इस ब्लॉक पे भी लग रहा है। बच्चों में इस ब्लॉक को ध्यान से सारे बच्चे देखना, इस ब्लॉक को हम यहां से x डिस्टेंस शिफ्ट किए, तो ब्लॉक पे फोर्स लिखेंगे। तुम कहोगे सर फोर्स तो कुछ भी लिख लो, K1x1 लिख लिया या K2x2। अब ये SHM है या नहीं, ये चेक करना है मुझे। तो क्या करना है? फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x, बट यहाँ पे तो x1 है। सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है? x1। मुझे क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। लॉजिक समझो, क्या x1 और x में कोई रिलेशन है? ओके यस सर। ये अगर x1 गया है, ये x2 गया है, तो जो x होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2। x हो जाएगा x1 प्लस x2। बट मुझे x1 रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। कहोगे सर ये x2 परेशान कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से K1x1 by K2। यहां से x1 को क्या पुट कर दिए, x2 को K1 बाई K2 इंटू x1। यहां से पुट कर देंगे बच्चों, K1 x1 पुट कर देंगे यहां से 1 प्लस K1 बाई K2 इंटू x इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 अपॉन K2x by K1 प्लस K2 इंटू x। देखो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया? x के आ गया, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? K1 K2 डिवाइड बाई क्लियर ना? क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? यस सर। अच्छे से तो अगर सर 3 4 होता है तो कैसे निकालता? हाउ टू फाइंड K इक्विवेलेंट? तीन चार पांच होता है तो देखो बहुत इजीली मैं बता रहा हूं, ऐसे दिखा रहा हूं। ये सपोज 1 है, 2
3 so on। इसमें x1 है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, और इसको डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस से, तो हो जाएगा बच्चों k1 x1 इजिकल टू k2 x2 इजिकल टू k3 x3 इजिकल टू डॉट 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 इजिकल टू f सम कांस्टेंट। और ये f अगर मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1 मान ले तो k इक्विवेलेंट इनटू x, 1 अगर मानते तो k इक्विवेलेंट होता, और डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो k इक्विवेलेंट इनटू x। ये बात समझ में आई? ये जो लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूं कि इक्विवेलेंट निकालना है मुझे, k इक्विवेलेंट, तो देखना यहां से x इक्वल टू क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन। इस इक्वेशन से देखो x को लिख सकते हैं f बाई k इक्विवेलेंट, x1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, f बाई k1, x2 को क्या लिख सकते हैं f बाई k2 प्लस सो ऑन। ff चला गया, क्या हो गया, 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस सो ऑन। जो अभी मैंने समझाया, 2 के लिए समझाया, फिर जनरल के लिए समझाया k इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लो। अब देखना ये सवाल सबको आता है, सीरीज पैरेलल आता है। आईआईटी ने क्या पूछा, अगर पहले थोड़ा छोटा सा सवाल कर लेता हूं, क्योंकि कहोगे सर सडनली टफ पे चले जाते हैं। दिस इज k, दिस इज 2k, दिस इज 3k, मास m। मैं पूछूं ये एसएचएम करेगा, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये पहला सवाल। एक काम करना, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू बताते जाओ, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रूट कैसे लिखोगे आंसर में, मैसेज जो करोगे। अच्छा ये 3 सवाल दे रहा हूं। पहला सवाल, अगर ये पूछा है कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो देखोगे ये और ये इनफैक्ट तीनों पैरेलल में है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसको डिस्प्लेस करोगे, ये भी पुश करेगा, ये भी इधर पुल करेगा, ये भी इधर पुल करेगा। सो इसका k इक्विवेलेंट इस सवाल में आ जाएगा k प्लस 2k प्लस 3k, एवरीवन नोज दैट 6k हो गया बच्चों, व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर, 6k बाई m। रूही कनेक्टेड हो क्या बच्चों? ये तो बहुत आसान है, इसमें देखते हैं इसमें ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों सीरीज। सीरीज में कनेक्टेड, ठीक है ना। तो इसका देख लो इफेक्टिव क्या आ जाएगा बच्चों, k1 k2
डिवाइड बाय K1 प्लस K2 तो ये आ जाएगा 2K। ये इफेक्टिवली हो जाएगा 6K इंटू 3K डिवाइड बाई 6 प्लस 3 9K। ये 2K और ये 2K सीरीज में पैरेलल में तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं आया तो पूछ लो। अब जो ट्रिक है, जो आईआईटी पूछेगा बच्चों, ना ये पूछेगा ना ये पूछेगा, रियली बता रहा हूं, ये तो ये पूछेगा। पूछेगा कि इसको ना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इधर किया x, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया है x1 या समथिंग, और छोड़ दिया दिस विल परफॉर्म SHM। इसका टाइम पीरियड क्या है, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, इस पीरियोडिक मोशंस का टाइम पीरियड क्या है। बच्चों इसके मोशंस को देखोगे तो हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा। व्हेन दिस इज लेफ्ट टू द, नहीं इसको क्या बोलो, राइट, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर राइट है तो ये स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा है, ये भी स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ये इलोंगेटेड है, ये कंप्रेस्ड है। जब यहां पे आएगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा बच्चों, और जब इसका वेलोसिटी होगा ये इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो देखो ये कनेक्टेड नहीं है, ये स्प्रिंग आराम करने लगेगा। और ये हमने ऑलरेडी इलास्टिसिटी पढ़ा रहे थे तो बताया था, जे बैच को तो मुझे पता है कि क्लियर है। इधर जाएगा तो सिर्फ ये स्प्रिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, इधर वाले मोशंस के लिए ये स्प्रिंग और इधर वाले मोशंस के लिए दोनों स्प्रिंग। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, तो आधा इसका टाइम पीरियड और आधा इसका टाइम पीरियड। इस मोशंस के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई रूट अंडर m/2K, और इसका हाफ, क्योंकि आधा टाइम ही इधर रहा, हाफ ऑसिलेशंस इसके काउंट किया, प्लस इधर वाले में पाई इंटू रूट ओवर सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रहा है m/K। दिस इज द टाइम पीरियड। जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो दोबारा, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। When this block is in this direction, ये स्प्रिंग कंप्रेस रहेगा, ये इलोंगेटेड रहेगा, दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों फोर्स लगा रहा है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, एकदम ये रहना, बाहर एग्जिट मत करना। अब इसको इधर जब लेके आ गए, ये स्प्रिंग कनेक्टेड है क्या? नहीं सर। देखो ये मासलेस प्लेट यहाँ लगा दिया, ये कनेक्टेड नहीं है। अब इसको जब इधर है तो सिर्फ यही स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला, सिर्फ ये पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ एक स्प्रिंग और ये ब्लॉक है। तो क्या होता है टाइम पीरियड 2 पाई m/K का रूट। अभी भी समझा कि नहीं? समझ गया सर। पक्का? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी समझे। नयन पटेल एक ऐसा बच्चा है जो सब लोगों का हेल्प करता है। बाकी तो पूछते नहीं, उनके तो पूछने में डर लगता है उनको। सर वो सेकंड में भी डाउट्स रहे तो पूछना है, बट ध्यान देना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि हाँ सर तो 3 बार पूछेंगे बता ही देंगे, 4 बार पूछेंगे। तो ये सारे बच्चों के लिए मैं दे रहा हूं सवाल। बच्चों ये कनेक्टेड नहीं है, टच कर रहा है, कनेक्टेड नहीं है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन,
pi root m by k1 plus pi root m by k2. तो अभी मैं बताता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑप्शन। सर दोनों कनेक्टेड नहीं है क्या? दोनों कनेक्टेड नहीं है, देखो डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाया है। None of the spring are connected with the block. पहला ऑप्शन 2 pi root over m upon k1 plus k2। दूसरा ऑप्शन 2 pi root over m k1 plus k2 upon k1 k2। तीसरा ऑप्शन pi root over m by k1 plus pi root over m by k2। C. डी ऑप्शन 2 pi root over m by k1 plus 2 pi root over m by k2। सी। बच्चों अब सवाल ये रहेगा कि मान लो ये इस डायरेक्शन में a2 डिस्टेंस गया है और इस डायरेक्शन में ये a1 डिस्टेंस गया है, a2 और a1 में क्या रिलेशन होगा? a2 और a1 में कितना रिलेशन होगा? बच्चों ये दिया रहेगा स्मूथ सरफेस है, एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा है। हाउ विल यू फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2? बच्चों तुम्हारे पास दो तरीका है। तो सर एनर्जी कंजर्व। टोटल एनर्जी तो इसका जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा। जिस समय ये यहाँ है उसके पास एनर्जी है सिर्फ पोटेंशियल हाफ k2 a2 स्क्वायर। जिस समय वो यहाँ है वो रहेगा हाफ k1 स्क्वायर और दोनों इक्वल होगा। क्लियर? तो यहां से a2 by a1 कितना आ जाएगा बच्चों? रूट k1 by k2। इज इट क्लियर? बच्चों हर सवाल, हर वैरायटी के सवाल ले रहा हूँ, कैसे पूछा जा सकता है तो एकदम ध्यान से देखते जाओ, फिर सवाल करना। अल्टरनेट मेथड। बच्चों जब मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो उस समय, जब मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो उस समय उसका वेलोसिटी v कितना होता है? v मैक्स A ओमेगा। ए ओमेगा। a ओमेगा। तो मैं अगर देखूं कि इधर अभी a2 गया और यहाँ पे आ रहा है तो ये k2 स्प्रिंग से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो a2 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा? अगर नहीं सर, अगर ये इधर a1 का और यहां से यहां आएगा वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पे सेम रहेगा। ऐसे जाए फिर ऐसे, एनर्जी कंजर्व है। मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। अगर इधर से मैं देखूं तो ये कहूंगा कि a1 इंटू रूट इसके लिए रूट k1 बाई m। तो कुछ सवाल ले रहा हूं बच्चों, 3-4 सवाल बहुत क्विकली सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करता है। बच्चों एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और ये स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है, ब्लॉक से कनेक्टेड नहीं है।
spring is not connected to the block. देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है, किसकी दिमाग की बत्ती जल्दी है पहले, ठीक है। Block is pushed by distance a towards left and release. It performs oscillatory motion. और टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेटरी मोशन का? व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? दूसरा सवाल भी दे रहा हूं। तो दूसरा सवाल भी लिख लो। The spring 2 is not connected, the spring 1 is connected. अच्छा, एक बड़ा फेमस सवाल है एच.सी. वर्मा का और सारे बुकलेट में दिया रहता है, तो वो सवाल ले रहा हूं। अभी तक हम स्प्रिंग को सेम टैक्स में जोड़ रहे थे। एच.सी. वर्मा ने क्या किए, एक सवाल दिए हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये जनरली कॉमन डाउट रहता है बच्चों इसमें, तो एकदम ध्यान से समझना। ब्लॉक है मास m का, ये पूरा स्मूथ टेबल हॉरिजॉन्टल टेबल है और 3 स्प्रिंग लगा हुआ है। लेट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k आइडेंटिकल। क्योंकि ये कॉमन डाउट होता है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। एकदम सारे बच्चे ध्यान से देखना है इसको। क्या कहा है, इसको ना ये थर्ड स्प्रिंग के अलोंग थोड़ा सा डिस्टेंस शिफ्ट करा दिया, अ स्मॉल डिस्टेंस x, ये भी दिया हुआ है। और ये छोड़ दिया गया। दिस विल परफॉर्म SHM, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बच्चों दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन,
पहला पॉइंट हमने निकाल लिया। दूसरा डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस, कहाँ है ये मैंने भी कर दिया। अब क्या निकालना है? फोर्स। नेट फोर्स। नेट फोर्स। तो देखते हैं, ये स्प्रिंग इतना बड़ा से इतना बड़ा हो गया, यहाँ आ गया है, ये किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा। कितना? x का। के। और कोई फोर्स लगा रहा है क्या? दूसरा Yes, कलर sir. में ढूंढ रहा हूं, दूसरा कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। क्या ये स्प्रिंग जो है ऐसा रहेगा क्या? ये तो यहाँ पे आ गया है। सो दिस स्प्रिंग विल बी लाइक दिस इज द स्प्रिंग। बच्चों ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस। ये अगर 45 डिग्री है ना, तो ये भी रफली 45 ही रह जाएगा, चेंज होगा बिकॉज ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। अब क्या करते हैं, अगर यहां से यहाँ x आया है बच्चों, तो ये स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन हुआ है? इज इट x? x/√2। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशंस में जो बच्चे हमेशा क्या करते हैं, टी डॉट एक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, उनके लिए दिक्कत होगा। मैंने ये फॉर्मूला ऐसे बताया कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप निकालने के लिए। देखो क्या बताया, मुझे चाहिए दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, यही इलोंगेशन होगा। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर। बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 और यहां से ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, बहुत स्मॉल। तो ये 90, तो ये भी 90, तो ये हो जाता है कौन सा ट्रायंगल? 90 90 इक्वल आइसोसेलेस। तो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये है, मतलब दिस इज द इलोंगेशन, ये इलोंगेशन है। लेट्स इलोंगेशन इज x डैश। अब इस ट्रायंगल में देखना बच्चों, ये यहाँ पे देखना, थोड़ा छोटा ड्रॉ करा, ये 45 डिग्री है, ये थीटा। अब ये 90 डिग्री है बच्चों, तो इसमें हाइपोटेनियस कौन है? दिस इज द हाइपोटेनियस x। मुझे क्या चाहिए? ये बेस चाहिए, तो ये x डैश कितना हो जाएगा? x cos 45। cos 45 डिग्री। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी कॉमन Yes. डाउट, सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, मैं बाद में फिर यही रिकमेंड करूंगा वीडियो लेक्चर देखने के लिए। तो ये स्प्रिंग, लेकिन फोर्स किधर लगा रहा है? ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों? के एक्स डैश। ये स्प्रिंग भी तो ऐसा ही रहेगा, तो ये स्प्रिंग भी कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये भी कितना फोर्स लगाएगा इधर? के एक्स डैश। ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। अब देखना, इस के एक्स डैश का इस के डैश का इधर एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल? सारे बच्चे कनेक्टेड हो? नैन पटेल, यस सर। अजिंक्य सूर्यवंशी, 2kx-√2। हाँ अजिंक्य ने नहीं कुछ बोला अभी तक। पहला स्प्रिंग थर्ड कितना लगा रहा है बच्चों? kx। स्प्रिंग वन कितना लगा रहा है? kx डैश, लेकिन इसका ये कंपोनेंट चाहिए, तो kx डैश cos 45। इसका भी उतना ही, इसलिए यहाँ पे ट्वाइस। तो क्या हो जाएगा? kx प्लस 2k x डैश कितना है? x cos 45 और ये cos 45, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 1/2, ये 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? 2kx। 2kx ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2k/m। √2k/m। क्या ये 100% समझ में आया? सर वो x cos 45 एक बार वापस समझा दो ना, x डैश कैसे है वो?
देखो इस ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए, ये समझ में आया प्रथमेश कि दिस इज द इलोंगेशन एक्स डैश। हाँ सर, वो समझ में आ गया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस x cos 45 ये होता है। ये मैं बता देता हूं एक बार, तुमने वेक्टर नहीं पढ़ा इसलिए। ये सपोज h है, ये सपोज बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल थीटा है ना। तो मैं लिखता हूं बेस जो हो जाता है ना, ये बेस ये होता है h cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है h sin theta. और ये क्या रट्टा मारने की चीज है क्या? अरे यार यही तो पढ़े हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। समझा क्या? तो दिस इज x, हाँ सर। दिस x cos 45। इज इट क्लियर टू ऑल? तो बच्चों ये अभी हमने समझा दिया, रिकॉर्डिंग में नहीं आया है। 120 पे है, किसी एक स्प्रिंग के अलोंग शिफ्ट किया, छोड़ दिया, इट विल परफॉर्म एसएचएम। हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड, यू कैन फाइंड इट। जैसा लास्ट सवाल था वैसा ही है। अच्छा मैं एक बीच में जो सीरीज पहले पढ़ा रहा था ना, तो मैं एक चीज स्किप हो गया, जो भी मैं पढ़ाने वाला था, बीच में होमवर्क में चला गया, तो मैं वो बता देता हूँ। इसको सीरीज पहले जहां पढ़ा रहे थे वही कर सकते हो। सुना बच्चों, अगर मैं इसका टाइम पीरियड पूछूं, सारे बच्चे बता दें जो सिंसियरली पढ़ रहा है जेई के लिए, नीट के लिए, इसका टाइम पीरियड तो बताएंगे। मतलब लगभग 50% से 60% बच्चे मतलब इतना पढ़ते हैं कि इसका टाइम पीरियड बता दें, 50% के आसपास। मान लो 10 लाख देंगे तो 5 लाख बच्चे इसका आंसर कर देंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। आईआईटी को यही सवाल पूछना है, वो तो नहीं चाहेगा कि 5 लाख बच्चे आंसर कर दें, वो तो चाहेगा कि हम जो पूछ रहे हैं मुश्किल से 5000 बच्चे आंसर करें उसको। क्या क्या लगता है आईआईटी क्या चाहता है? उसके सवाल का आंसर सारे बच्चे कर दें, ये चाहता है क्या? नहीं नहीं वो नहीं चाहता है, नहीं। बस हमें करना है ना। तो हम उसके इरादों पे पानी फेर देंगे, हम तो सॉल्व करके आएंगे। तो बच्चों उसने क्या पूछा कि ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है एम्पलीट्यूड ए का, ब्लॉक इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, this is the point P, junction point of the two spring, this is also performing SHM। इस P का SHM का एम्पलीट्यूड क्या है? समझा? ब्लॉक इज परफॉर्मिंग SHM of amplitude A, P is also performing SHM of same frequency, सेम फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं, सेम टाइम पीरियड होगा कि नहीं। हाँ ये जब एक्सट्रीम पे तो ये भी हाँ, अपने सर। एक्सट्रीम पे, जब ये मीन पे ये भी अपने मीन पे, सेम फ्रीक्वेंसी का करेगा, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो क्या एम्पलीट्यूड है ना, ये निकालना है बच्चों। अब मैं बताता हूं कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 5000 बच्चे ही कर पाएंगे मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10,000 बच्चे करेंगे, है ना। तो कहा 5 लाख बच्चे कर रहे थे, अगर इसका टाइम पीरियड पूछ दिया जाए, सबको पता होता है कि क्या है सीरीज में, इसका क्या इक्विवेलेंट होता है, बट यही कॉन्सेप्ट पूछ देगा तो यहाँ पे ये हो जाता है। हमें यही चीज ओवरकम करना है, हमें देखना है बच्चों, समझना है चीजों को, कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से करना है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलो बच्चों अपना दिमाग लगा लिए होगे, कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों कि अगर सपोज ये अपने इक्विलिब्रियम से
ए डिस्टेंस आ गया है तो ये कुछ स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा और ये कुछ कंप्रेस होगा। बच्चों ये जितना कंप्रेस है यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मान लो ये कंप्रेस है A1 और इसमें कंप्रेशन है A2, है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जिस समय ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर है उस समय ये भी मैक्सिमम होगा। लेट्स मैक्सिमम इज A1, तो हमें निकालना है A1। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी अभी डिस्कस किया है? कहोगे यस सर। तुम कहोगे सर A1 प्लस A2 जो है वो A है, पूछा है A दिया है A1 निकालना है, A2 परेशान कर रहा है। इस परेशानी को दूर कैसे करें बच्चों? KA1 equal to K2 A2. और A2 को हटा दिया, पुट कर दो 1 प्लस K1 बाई K2। A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? K2A डिवाइड बाई, समझा क्या? अब उसके ऑप्शंस में चूंकि आजकल पूछता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो होता नहीं है, तो एक ऑप्शन देगा K2 बाई K1 इंटू ए, और दूसरा ऑप्शन देगा K1 बाई K2 इंटू ए, तीसरा ऑप्शन देगा K1A डिवाइड बाई K1 प्लस K2, और चौथा ऑप्शन ये दिया है ना। ये कौन सा ऑप्शन होगा? जो बच्चा ध्यान से पढ़ा है, जो समझ के पढ़ा है, जो अंडरस्टैंडिंग, जिसको पता है कि हम SHM में सीरीज में क्या होता है, फोर्थ सेम होता है, कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड दैट। और जो बच्चा रट्टा मारा है कि इसका टाइम पीरियड ये होता है, कैसे सॉल्व करेगा? ये JEE एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। तुम कहोगे सर अपने मन से बोल रहे हैं आप, कैसा है कि पूछता है। अब कोई पूछेगा सर क्या हमेशा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे ही सवाल होता है क्या? अरे नहीं यार, SHM का है तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे। तो मैं कुछ अभी फ्लूइड का ले लेता हूँ सवाल, है ना। बहुत तरीके होंगे। तो एक सिलेंडर है जो जिसका मास m, क्रॉस सेक्शन एरिया a, वाटर का डेंसिटी रो, लिक्विड का, ये फ्लोट कर रहा, हाइट h, है ना। अब क्या किया, इसको थोड़ा सा हमने कंप्रेस कर दिया, थोड़ा पुश कर दिया नीचे, और नीचे थोड़ा सा पुश कर दोगे तो बुआंसी फोर्स बढ़ जाएगा। बुआंसी फोर्स बढ़ जाएगा, जैसे तुमने रिलीज किया तो बुआंसी फोर्स ऊपर इसको एक्सलेट करेगा। जब ऊपर एक्सलेट करेगा, ऊपर जा रहा फिर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, तब तक ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा और फिर ये और ऊपर जाएगा, तो फिर बुआंसी फोर्स कम हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा, एंड इट विल परफॉर्म SHM। ये जो SHM परफॉर्म करेगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये निकालना है बच्चों। तो ये फ्लूइड का सवाल है, और मैं बता रहा हूं कि SHM के सवाल किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। फ्लूइड से आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से आ सकता है, मैग्नेटिज्म में आ सकता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आ सकता है। हर चैप्टर्स में तुम्हें इसके सवाल पूछ दिए जाएंगे, बट परेशान नहीं होने, जो मैं बता रहा हूं मेथड वही करना है। इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों? इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया नीचे, अभी बताना इस पे कुछ बुआंसी फोर्स लग रहा है बच्चों। मैं थोड़ा शॉर्टकट में चलता हूं। अभी जो बुआंसी फोर्स है B, वो किसके बराबर है? mg इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब थोड़ा सा डिस्टेंस ना थोड़ा शिफ्ट कर दिए, कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस।
हमारा अब ब्लॉक जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, x डिस्टेंस नीचे लेके आ गया। अब मैं अगर पूछूं व्हाट विल बी द नेट फोर्स, कॉमन सेंस से बताना। इतने के कारण जो बॉयंसी फोर्स लग रहा वो वेट को बैलेंस कर रहा था, अब कितना बढ़ा बॉयंसी फोर्स, एक्स हाइट के कारण। जो एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स बढ़ा है वही रिजल्टेंट फोर्स है। कैन वी से दैट restoring force. net force will be the, can we say increased buoyancy force? कितना इंक्रीज हुआ बच्चों buoyancy force? कितना Rho वॉल्यूम GA. डिस्प्लेस हुआ है? इतना इनटू किसका? डेंसिटी लिक्विड का इनटू जी। कैन वी से दिस इज द एक्स्ट्रा buoyancy force? Yes, sir. ये नेट फोर्स है। तो अगर एक्सेशन पूछा जाए, एक्सेशन क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्स बाय मास। किसका मास? मास किसका? सिलेंडर का। और ये रेस्टोरिंग है। कैन वी से दिस इज द ओमेगा स्क्वायर? ठीक है। अब देखना किस फॉर्मेट में दिया रहता है ऑप्शंस। इंफॉर्मेशन क्या दिया? क्या मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ सिलेंडर, ठीक है। मास नहीं दिया रहता, कभी कभी क्या दिया रहता है? इसका Specific भाग gravity. दिया रहेगा। ए इंटू रो इंटू जी। मास को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एच इंटू रो ऑफ द ब्लॉक। ओमेगा स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो ए गया, इसको बोल सकते हैं। समझा क्या? Yes, sir. तो किस फॉर्मेट में दिया हुआ अभी ये लिख लिया, बाकी कन्वर्ट कर लोगे। तो ये देखो फ्लूइड में जब मैंने पढ़ा होगा तो ये सवाल नहीं लिया था, बिकॉज ये एसएचएम नहीं पढ़ाया उस समय, लेकिन अभी ले लिया। ठीक है, मिटा रहा हूं। एक और सवाल ले लेता हूं फ्लूइड का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये यूट्यूब के सवाल हमने किए थे, इसमें वाटर फील्ड है बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले सपोज इक्विलिब्रियम में लेवल ये था, दोनों लेवल, दोनों आर्म का लेवल सेम है इक्विलिब्रियम में। पूरे लिक्विड का मास सपोज m है टोटल। अब क्या इक्विलिब्रियम से हमने x डिस्टेंस नीचे शिफ्ट कर दिया इसको, तो यहाँ पे ये x डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा और अब इसको रिलीज कर दिया। क्या ये सिस्टम ऐसा रहेगा? नहीं सर, ये लेवल नीचे आएगा, नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तब तक कुछ वेलोसिटीज गेन हो जाएंगे सारे, तो ये फिर और ऊपर जाएगा और ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इट विल परफॉर्म एसएचएम। वी हैव टू चेक एसएचएम होगा कि नहीं। ओके, तो जैसे ही अभी रिलीज कर रहे हैं उसी समय जस्ट हम मानते हैं जैसे रिलीज किया अभी वेलोसिटी 0 है, अब ये एक्सेलरेशन गेन करेगा, नीचे आएगा। दिस लेवल विल गो डाउन। ये सारा लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये लिक्विड, सबका एक्सेशन इधर होगा। तो देखो मैं पूरा डिटेल में भी सॉल्व करता हूं, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। यहां पे पी नॉट ले लिया, लेट्स इस पॉइंट पे प्रेशर ले लिया P1, इस पॉइंट पे प्रेशर ले लिया P2, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा P1। मैंने डिटेल में इसको सॉल्व कर रहा हूं, इतना डिटेल में नहीं कहीं मिलेगा तुम्हें सॉल्व किया।
मान लो इसका हाइट, इसमें जो मास है इसका हाइट h है सपोज, और इधर जो लिक्विड है ये पूरे का मास है सपोज m1, ये मास इतने में जो है वो m2 है, इतने में जो मास है वो m3 है। जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। मैं अभी सिर्फ इस लिक्विड कॉलम को कंसीडर करता है। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? इस पे लग रहा है P1A ऊपर, P0A नीचे, P0A नीचे, P1A ऊपर, प्लस mg नीचे। क्या ये सही लिखा? इतना लग रहा है इस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स, और दैट इज इक्वल टू, इसका अगर एक्सेशन A है तो m1 इंटू A। मैं इसकी बात करता हूं, इसमें लग रहा है P1A इधर, यहाँ पे P2 लिखा है, P2A इधर, ये इधर एक्सेट करेगा, इसका अगर एक्सेशन A इधर तो इसका A। इस पे लिखेंगे एरिया A क्रॉस एरिया P1A माइनस P2A, mg तो नीचे लगा, दैट इज इक्वल टू m2A। इस पे लिखते हैं बच्चों, यहाँ का P2A ये ऊपर जा रहा है, P2A ऊपर माइनस m2g नीचे माइनस P0A नीचे, दैट इज इक्वल टू m3A, सॉरी यहाँ पे m3। ये जनरली इतना डिटेल में कोई नहीं सॉल्व करता है, बट मैं एक बार करवा रहा हूं। यहां तक में किसी को दिक्कत तो बताओ, स्पेशली जेए बैच, जेबी बैच तो सुन भी नहीं रहा होगा। अमोद समझा क्या ये स्टेटमेंट? समृद्धि, फ्लूइड तुमने शायद पढ़ी है कि नहीं, नहीं पता। अब देखो ये इधर ऐड करो तो क्या क्या ऐड खत्म हो जाएगा। देखो P0A खत्म, P1A गया, P2A गया, इधर बच गया तुम्हारा m1 माइनस m2 इंटू जी। यहां पे क्या है बच्चों? ये टोटल क्या है? टोटल मास है ये। सो A इज इक्वल टू क्या आ गया? m1 माइनस m3, ये 3 है। दिस इतना लिक्विड का मास माइनस इतने लिक्विड का मास, तो बच्चों ये यही तो मास है। A इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? m1 माइनस m3 इतने का मास m1 माइनस m3, कैन यू राइट? क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू 2x इंटू रो इंटू g डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द लिक्विड। सो व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर बच्चों? 2a रो g अपॉन m। ओके सर, इतना करना पड़ेगा क्या? मैं शॉर्टकट डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? यस, डायरेक्टली शॉर्टकट लिख सकता हूं। अब बताता हूं डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे लिखना है। बच्चों अगर ये यहां से इतना ऊपर है, बताओ इतने का जो वेट है ना, अगर ये लिक्विड नहीं होता तो ये पूरा लिक्विड रेस्ट में होता। यही मूव कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यही मतलब इसका वेट। इज इट क्लियर?
तो इसका वेट कितना हो जाएगा? यही मूव करने वाला फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स यही है, यही एक्सेट करेगा। ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा बच्चों 2x इंटू ए हो गया, इसका वॉल्यूम इंटू रो हो गया, मास इंटू जी, यही ड्राइविंग फोर्स है, यही mg मूव करा रहा है। और ये पूरा लिक्विड एक्सेट कर रहा है, तो शॉर्टकट न्यूटन लॉ में हमने बताया है ऐसे लिखने के लिए। एक ही लाइन में इक्वेशन आ गया, ये वाला इक्वेशन एक ही लाइन में पहुंच गया। आई होप कि ये समझ में आया होगा। जब ये समझ में आ गया तो ये इरोडोव का एक सवाल करते हैं। इरोडोव में बहुत बढ़िया सवाल दिया है। ये देखो, अपना दिमाग लगाओ कि देखो तुम लोग जेई लेवल के हो कि नहीं, सोचते हो कि नहीं उस लेवल का। बच्चों ये ट्यूब है, इसमें एक आर्म वर्टिकल है, एक आर्म इंक्लाइन कर दिया। क्या करोगे दूसरे टॉपिक में? कहा क्या करोगे? फिजिक्स कर लो। समझ पूछ रहा है कि सर दूसरा क्लास में स्टार्ट होने वाला है। सर वो भी फिजिक्स का ही? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो छोड़ देते हैं, बस 1 मिनट। बच्चों इसका ना पूछा गया कि किसी एक में लेवल थोड़ा सा नीचे लेके आ गए, उस पर छोड़ दिया, इट विल परफॉर्म एसएचएम, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड। तो देखना बच्चों, किसी एक को, किसको नीचे लाऊं, इसको नीचे लाऊं या इसको नीचे लाऊं? किसी को ला सकते हो। तो इसको सपोज एक्स डिस्टेंस हमने नीचे लेके आना है, तो अगर इसको एक्स डिस्टेंस नीचे आए तो इसमें लिक्विड का लेवल कितना ऊपर जाएगा? एक्स ही जाएगा बच्चों ऊपर। एक्स ही ऊपर जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, अब ये जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मूव कराने वाला फोर्स है, वो कौन सा है? यहां से ऐसे ले लिया, ये वाला लिक्विड, है ना, ये वाला जो लिक्विड है, ये ड्राइविंग फोर्स है, यही फोर्स इसको सारे लिक्विड को मूव कराएगा। तो ये लेयर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस नीचे गया, इसका इस लेयर का एक्सेशन क्या होगा? तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा फोर्स? तो सर इस लिक्विड का वेट, और वेट तो इधर लगेगा इसका ये कंपोनेंट, इज इट क्लियर? देन इस लिक्विड का वेट, ये बच्चों एक्स है, तो ये क्या एक्स है क्या? नहीं, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो इसका लिक्विड का वेट हो जाएगा बच्चों क्रॉस सेक्शन या ए इंटू एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा? x पर sin थीटा। एक्स बाई साइन थीटा, बिकॉज अगर ये सपोज एल है तो एल साइन थीटा इज एक्स, एल साइन थीटा इज एक्स, तो हो गया एक्स बाई साइन थीटा। इतना लिक्विड का कॉलम लेंथ ये इधर है, इसका वेट हो गया इतना रो इंटू जी, है ना। फिर से लिख देता हूं, ए एक्स प्लस एक्स अपॉन साइन थीटा रो इंटू जी, जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया। लेकिन इसका वेट तो नीचे लग रहा है, इसको फोर्स, ड्राइविंग फोर्स कौन सा कंपोनेंट है? ये वाला। कौन मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इतना इंटू साइन थीटा, एम आई राइट? तो फोर्स हो जाएगा बच्चों ए 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा अंदर ले लो, ये 1 हो जाएगा रो जी इंटू एक्स। सो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? ए 1 प्लस
sin theta rho g divided by m. This is omega squared. Is it clear to all? अच्छा, अब सवाल देखो ऐसा होगा, ये फील्ड है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, इट विल परफॉर्म एसएचएम। इसमें बहुत सारा वेराइटी हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये डेंसिटी रो1 का ले लिया, इसमें भी एक रो2 का पुट कर दिया। अब ये सारा चीज तुम लोग सोचना, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे सवाल होते हैं। इसमें मैंने हाफ फिल किया है, बाद में कुछ रहेगा थीटा नॉट ही फिल रहेगा। इसको भी थोड़ा सा पुश कर दिया, तो ये भी इट विल परफॉर्म एसएचएम। क्या होगा? तो अब ये सब तुम लोग सोचना है, मैंने हिंट दे दिया।